हेलो डियर स्टूडेंट, बीएसएफ के नया वैकेंसी आ गई है तो अब इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो गया है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बीएसएफ का जो नया वैकेंसी आया है उसको कैसे भरेंगे, क्या नोटिफिकेशन आया है, पूरे ही बारीकी से जानेंगे। जैसे ही चुनाव का घड़ी ख़त्म हुआ अब नया नया वैकेंसी आ गया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगे तो लाइक करे, शेयर कर दे। तो चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह वैकेंसी जो है, जो भी स्टूडेंट 12 पास आउट हो चुके हैं, ठीक है ना, अभी 12 पास आउट किए हैं, वो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। यह वैकेंसी जो है टोटल पोस्ट 1526 पोस्ट के लिए निकला है यह वैकेंसी, ठीक है। अगर यह वीडियो अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें कैसे अप्लाई करना है। अगर किसी को अप्लाई करवाना है तो फ्री में मैं अप्लाई कर दूंगा, केवल आपको फॉर्म फीस आप जमा करेंगे, हम यह फॉर्म जो है अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए, यह नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इसके बारे में मैं एकदम बारीकी से बताऊंगा। अपना हम खोल लेते हैं। 1526 पोस्ट के लिए ये आया है। इसमें कि हेड कांस्टेबल के पोस्ट जो है 1283 पोस्ट है और एएसआई का पोस्ट जो है 243 है। तो चलिए आगे की बातें करता हूँ। चलिए देखिए फ्रेंड, बीएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई नोटिफिकेशन 2024 सीमा सुरक्षा बल के से विभिन्न पदों के लिए भर्ती की नई नोटिफिकेशन जारी। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए सूचना जारी किया गया है। इस भर्ती से संबंधित जानकारी, योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, भर्ती प्रक्रिया एवं संपूर्ण जानकारी इस लेख में दिया गया है। तो इसलिए आवश्यक है, अवश्य इसे पढ़ लें, ठीक है ना। हम इसको पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे। और यह जो आवेदन है यह 9 जून यानी 9 जून से स्टार्ट हो जाएगा इसको भरने का, और 8 जुलाई तक इसका अंतिम तिथि रहेगा। जो भी इसमें अपना इच्छुक विद्यार्थी है वो इसको भर सकते हैं। चलिए देखिए बीएसएफ एएसआई स्टेनो एंड स्टेनो है, तो जो भी स्टेनो होगा उसमें टाइपिंग ज़रूर होगा, इसमें टाइपिंग होगा ज़रूर। आपको पता होगा जो भी स्टेनो वाले जितने भी वैकेंसी होते हैं उसमें टाइपिंग होते हैं। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। इसमें जो है इसका स्टार्टिंग डेट है, कब से आप अप्लाई करेंगे, ये है 9 तारीख 6वां महीना 2024 जून में स्टार्ट होगा। और यह जो है जुलाई के 8 जुलाई को एक लास्ट डेट होगा इसका, ठीक है। और एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आएगा तो बता दिया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा, कितने तारीख को एग्ज़ाम होगा, कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ये बता दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी लोग अनरिजर्व में है, यानी जनरल कैटेगरी में आ रहा है, ओबीसी में आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में आ रहा है, उसको 147 रुपीज़ लगेंगे। एससी एसटी को 47 रुपीज़ लगेंगे, मात्र 47, ना कि 147। ऑल फीमेल कैंडिडेट जितने भी होंगे उसको भी 47 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। और बीएसएफ में फॉर्म भरने के लिए सभी विद्यार्थी को आवेदन शुल्क देना आवश्यक है। मतलब आवेदन शुल्क तो जमा करना, आवेदन शुल्क जमा नहीं करिएगा तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा, परीक्षा में आप नहीं बैठ पाएंगे। ऐसा होता है, ठीक है ना। देखिए, बीएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई नोटिफिकेशन ओवरव्यूज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको एएसआई हम बोल रहे हैं, स्टेनो 243 पोस्ट इंटरमीडिएट
पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया स्टेनो स्किल टेस्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1283 पोस्ट है। इंटरमीडिएट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड टाइपिंग टेस्ट, यानी इंटरमीडिएट आप पास होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको अगर स्टेनो के लिए भरना है, स्टेनो के लिए भरना है, अगर जैसे कि एएसआई का पोस्ट के लिए अगर भरना है तो इसमें टाइपिंग टेस्ट है, तो टाइपिंग स्किल होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको टाइपिंग होगा, स्टेनो स्किल टेस्ट उसमें लिखा गया। ये जो पोस्ट है 1526 पोस्ट के लिए है। हेड कांस्टेबल की 1283 पोस्ट है। एएसआई की पोस्ट जो है 243 है, जिसमें कि इंटर मांगा जा रहा है और साथ में टाइपिंग टेस्ट मांगा जा रहा है। देखिए अब कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसीज है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर में। एएसआई की पोस्ट है, जिस पे स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर हम बात कर लेते हैं। इसमें देखिए सीआरपीएफ की बात करिए, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है। ये सारे ही पोस्ट पर आपको वैकेंसीज है। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में जो है 8 है, ओबीसी में 6 है, एससी में 3 है, एसटी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। सबसे ज़्यादा जो है अनरिजर्व कैटेगरी में है, 8 सीट है। उसके बाद है ओबीसी में, ठीक है। देखिए उसके बाद बीएसएफ में बात किया जाए तो बीएसएफ में देख लीजिए आप, 2 पोस्ट है अनरिजर्व में, 2 पोस्ट है एससी में, और 11 पोस्ट है एसटी में, या 2 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस में। लेकिन ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद उसी तरीके से देखिए आईटीबीपी का है। आईटीबीपी में जो है, आईटीबीपी में 22 पोस्ट जो है अनरिजर्व का है। ओबीसी जो है उसके लिए है 16 पोस्ट, एससी है उसके लिए है 7 पोस्ट, एसटी है उसको 5 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए ये सबसे अंतिम वाला जो है ईडब्ल्यूएस है। और ये जो है अंतिम के बगल वाला जो है वो है एससी के लिए, और ये एसटी के लिए, ये ओबीसी के लिए, ये अनरिजर्व के लिए। तो इसको हम पीडीएफ डाल देंगे, इसको आप खुद से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा आपको किस पोस्ट पर भरना है और आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी वैकेंसी जिस पोस्ट पर ज़्यादा है आप चाहिएगा उसी पर भरना है, तो उस पर आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से भरिए। चलिए इसके बाद देखिए कि हेड मिनिस्ट्रियल 1283 पोस्ट जो है, 1283 पोस्ट है। उस पर जो है कैटेगरी वाइज क्या क्या मतलब कितना वैकेंसी आया है उसको देख लीजिए। अलग अलग है, हम मुख्य रूप से आपको बता देते हैं जो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो है सीआईएसएफ का है, जो सीआईएसएफ का सबसे ज़्यादा पोस्ट है। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ में है, 204 है अनरिजर्व में। ओबीसी होंगे तो 133 और ईडब्ल्यूएस होंगे तो 49 होगा, एससी होगा तो 74, एसटी होंगे तो 36, ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद देखिएगा तो सीआरपीएफ के उसके बाद पोस्ट है। उसके बाद देखिएगा तो आईटीबीपी की पोस्ट है। उसके बाद बीएसएफ है। उसके बाद एआर है, आर्टिलरी। देखिए फ्रेंड, हमने पीडीएफ में ही आपको लिंक दे दिए हैं, कोई वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पीडीएफ में ही आपको भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। देखिए सामने, आपके सामने इसको ओपन करके हम दिखाते हैं। देखिए जैसे आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना है तो इसको हम इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक वाले पर क्लिक करेंगे तो ऐसे क्लिक किए तो हम पहुंच जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। देख लीजिए, अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप इसको इक्विपमेंट RECT लिखिएगा TT.bsf.gov.in लिखिएगा, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाइएगा। तो चलिए, जो भी कैंडिडेट होंगे वो लॉगिन ऑलरेडी अगर रजिस्टर होंगे तो वो लॉगिन कर लेंगे। अदरवाइज़ इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई हेयर नीचे जितना भी पोस्ट दिख रहा है ना, उसमें अप्लाई पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हम आपको जिस वैकेंसी के बारे में बता रहे थे उसका देख लीजिए। देखिए हम इस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे। ये जो वैकेंसी है ये सबसे नीचे होगा एक वैकेंसी जिसमें है वाटर विंग्स का जो वैकेंसी आया था कुछ दिन पहले, अभी से लगभग
5-7 दिन पहले आया था। और ये जो वैकेंसी है ये उसी के जस्ट ऊपर आगे बढ़िएगा तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनो, कॉम्बैटेंट, स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल कॉम्बैटेंट, मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPS एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, हवलदार, क्लर्क इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। देखिए, और एक चीज़ और भी बता देते हैं, इतने सारे पोस्ट के नाम दिए गए हैं, इतने सारे पोस्ट पर निकाले गए वैकेंसी आपको वहाँ पर दिखा है, ITBP वगैरह दिखाया है, हर चीज़ दिखाया है। देखिए, और एक जो है इसका ऑफिशियल एक नोटिस आया है, इस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिस को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्लिक करिए यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर और इसको ओपन होने देते हैं। चलिए कोई नहीं, अभी ओपन नहीं हो रहा है तो हम पहले से करके रखे हैं डाउनलोड, ओपन होगा तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्टोरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये बताया जा रहा है नीचे, देख लीजिए। इसमें मेन बात आपको बता देते हैं कि क्या मेन बात है। इसमें जो है कुछ बताया गया है, स्किल टेस्ट जो होगी वो इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होता है वो इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। केवल यहाँ पर लिखा हो कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली थ्रू BSF इक्विपमेंट पोर्टल। ये जो पोर्टल आपको बताया था उसी पोर्टल पर आप अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसी विल बी फिल ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया बेसिस पर ये वैकेंसी है, ठीक है ना। जितना भी वैकेंसी का सीट आया है, जैसे 243 आया, 1283 आया, तो सारे ही जो है ऑल इंडिया लेवल पर है, ठीक है। और भी इसमें है एलिजिबिलिटी क्या होगा तो आपको बता ही दिया, और हाइट वगैरह है, चेस्ट है, ये सब का सब आपको चेक होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल भी हो ही जाएगा, उसके बाद मेरिट आएगा, ठीक है ना। चलिए, इसका जो है पेमेंट आपको बात कर लेते हैं। पेमेंट जो है पे लेवल जो है 7 है, ठीक है ना, पे लेवल 7 है। और एक चीज़ और पढ़ लीजिए यहाँ पर, जिसमें कि आपको देखिए 29,200 से लेकर 92,300 है, ठीक है। उसके बाद हेड कांस्टेबल हवलदार में देखिए पे लेवल 4 का देगा, ठीक है। उसमें 25,500 से स्टार्ट होगा, 81,100 तक जाएगा। ये पे स्केल जो है पोस्ट कैरियर फॉलो पे स्केल एज पर 7th CPC, 7th पे स्केल है ये, ठीक है ना। 7वां वेतन जिसको बोला था उस पर बेस्ड है ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ जो नोटिस आया था, यह जो नोटिस उसमें किस पे कितना पोस्ट था आपको यहाँ पर देख ही रहे हैं आप। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हम कोई बनाओ नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसका हम दे देंगे PDF भी, हम उस पर डाल देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। ये नोटिस है, इसको पढ़ लीजिएगा आप, और कोई दिक्कत हो तो मेरे टेलीग्राम पर मैसेज करिए, हम सबको सॉर्ट आउट कर देंगे। चलिए, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ठीक है ना। एक चीज़ और भी बताना भूल गया मैं, कि जैसे कि यह जो PDF है इसको तो ओपन आपने कर ही लिया, इस PDF को ओपन कर लिया तो अप्लाई लिंक पर गया, ये लिंक अप्लाइंग लिंक है तो इस पर क्लिक कर लिया, और जैसे ही इस वैकेंसी पर हम गया तो अप्लाई हेयर है। अगर जिन स्टूडेंट को अप्लाई करना है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए और अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो हमको टेलीग्राम पर मैसेज करिए, हम अप्लाई करके दे देंगे। जैसे कि
इसमें जैसे ही उस अप्लाई पर क्लिक करिएगा तो पर्सनल डिटेल्स के बारे में भरिएगा, कैंडिडेट का नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। उसके बाद जैसे ही ये फिलअप हो जाएगा तो जनरेट OTP, जैसे OTP पर क्लिक करिएगा तो मेल आईडी पर या फिर मोबाइल नंबर पर एक ईमेल आईडी का OTP जाएगा, ठीक है। OTP जाने के बाद OTP जैसे ही आ गया तो आप यहाँ पर OTP इंटर करने का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन है, ये लॉगिन पर क्लिक करिएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अपना जो है जितना भी आपका क्वालिफ़िकेशन है उसको फिल करिएगा और उसके बाद पेमेंट करके और फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। अगर यह वीडियो समझ में आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।